हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला एक यूनिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है, जिसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं पुट करना चाहूँगा कि किस तरह के सिंपलेस्ट वे में मैं सिर्फ 2-3 इंडिकेटर्स को यूज़ करके, यानी 2-3 टूल को यूज़ करके मैं किस तरीके से एक ऑप्शन बाइंग, स्टॉक बाइंग या फ्यूचर बाइंग स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी देखिए बेसिकली आप देखोगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होती है, मतलब आप इसको बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसी कंसेप्ट को यूज़ करके आप इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी मेरे काम आती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं बाय करना चाहूँगा, ठीक है, तो देखिए किसी भी स्टॉक को अगर मैं बाय करना चाहूँगा तो मेरे सामने दो कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तब मैं यहाँ पर बाय करता हूँ, या फिर स्टॉक आके यहाँ पर सपोर्ट पे लेवल बनाता है तब जाके मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। राइट, मेरे सामने दो कंसेप्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं कि मुझे बॉटम से बाय करना है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस था वहाँ पर आए, ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, रीज़न मैं इसका बताता हूँ कि जब भी कोई आईपीओ आता है, जब भी कोई स्टॉक इंसेप्शन में आता है, मतलब कोई कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया और वो सेकेंडरी मार्केट में आई, तो देखिए जो स्टॉक है ज़्यादातर टाइम वहाँ से वो ऊपर जाने की ही कोशिश करता है एंड इन ए लॉन्ग रन वो ऊपर ही रहता है। ठीक है, कोई किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही बेकार है, फंडामेंटल्स बहुत बेकार है, तो वो डाउन डाउन जाके लॉस ही करती रहती है और वो फिर आप आगे देख सकते हो कि वो बंद भी हो जाती है। और अगर किसी में कोई फ्रॉड होता है, कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी, मतलब कोई फ्रॉड हो जाता है जिसकी वजह से लोगों का उसमें मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट कम हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लेकिन ये रेयर होता है। रेयर इन द सेंस अगर आप कोई 100 स्टॉक पिकअप करें तो कोई एक स्टॉक आपको मिलेगा, या 500 स्टॉक पिकअप करें तो कोई आपको 2-3 स्टॉक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर मैं बात कहूँ, ठीक है, इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ, कोई भी स्टॉक देखिए इस तरीके से मूव करता है, फिर आप देखोगे इस तरीके से आता है, फिर यहाँ पर आता है वापस से, फिर इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर किसी तरीके से नीचे आता है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। राइट, तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड मैं ऐसे बता रहा हूँ, हो सकता है वो ट्रेंड किसी और तरीके से भी हो सकता है थोड़ा सा स्पाइक हो, ऐसे 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 करके फिर ऐसे स्पाइक हो, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 करके स्पाइक इसमें बना हो। ठीक है, तो कोई स्टॉक का मूवमेंट इस तरफ से। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिले कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को इस जोन में पकड़ूं, ठीक है, अभी मैं राइट पॉइंट पे पकड़ना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी आफ्टर द मार्केट तो आप बता सकते हो कि राइट पॉइंट है, ठीक है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर जोन में पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर जोन में अगर मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, ये लो बना लेता है, लो के बाद अगर पकड़ता हूँ तो भी मेरे लिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके से लोग यहाँ पर बाय करते हैं, या तो वो यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी तो उसको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो नीचे लो बनाएगा ना, ये मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो फिर वो क्या होगा कि मेरा लॉस ज़्यादा होगा, मुझे पता नहीं कि मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग मैं कर सकता हूँ, लेकिन लॉस बुकिंग करना भी मेरे लिए ज़रूरी है कि इतना लॉस मेरे लिए बस है, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर ये जो लो पॉइंट है, ठीक है, अगर ये जो लो पॉइंट है, अगर मुझे मालूम पड़ जाएगा कि लो पॉइंट है, यहाँ पे आगे जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड इसमें बना सकता हूँ। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये पूरा एक जोन बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं इधर बाय करता हूँ तो मेरे लिए ये इतना जो पॉइंट दिया है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो ये जो इतना पॉइंट दिया है मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आई एम सॉरी अबाउट द ग्लिच, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर ये वीडियोस आपके लिए बनाना जरूरी है, क्योंकि एक यूनिक सिस्टम है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो समझ गया, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है अगर इसको फॉलो करोगे तो किस तरीके से मुझे ट्रेड बनता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है कि यहाँ पर जो आया है ये पॉसिबल लो है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो पहला ये है कि मुझे चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं टेक्निकल चार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लगाऊंगा, वहाँ पर 1 आवर या 1 डे का चार्ट लगाऊंगा। ठीक है, टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा लगा सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा है कि मैं इसके साथ आईवी चेक करूँगा। ठीक है, आईवी इसमें आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। ठीक है, क्योंकि 90% जो है, 90% जो इसका कन्फर्मेशन है वही देने वाला है। ठीक है,
आईवी में चेक करूंगा। और दूसरे कंसेप्ट में इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये जो अप ट्रेंड है, ये जो भी अप ट्रेंड आप मिल रहा है, ठीक है, इस अप ट्रेंड में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बाजार ऊपर की तरफ है। तो आप कोई सेटअप अगर आपने बनाया या फिर मेरा कोई सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं आपने हर एक सेटअप में बताता हूं कि गो विद द ट्रेंड, गो विद द फ्लो। तो ये जो ट्रेंड आपका बना हुआ है, ठीक है, अगर इस ट्रेंड में आप मेरी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो या अपनी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो उसमें आपको कम ही ट्रेड मिलेगा लेकिन अच्छा ट्रेड मिलेगा, सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लो पॉइंट बना है इसको मुझे आइडेंटिफाई करके मुझे उसमें ट्रेड लेना, ठीक है। तो चार्ट पे तो मैं देख लूंगा कि प्राइस नीचे आया तो मैं देखूंगा कि ये प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास आया, ठीक है, क्योंकि हम वही चीज देख रहे हैं, राइट, कि आपका रेजिस्टेंस है, जो पहले रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया तो बाद में जाके वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो प्राइस उसी को रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाता है। ये वाला सिस्टम सबसे बढ़िया होता है, बिकॉज उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाएगा स्टॉक हमेशा मोमेंटम में रहता है। कई लोग इसको एक मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि यहाँ पर मैं फ्यूचर को बाय करूँगा या स्टॉक को बाय करके एक लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कंसेप्ट समझे, ठीक है। अभी चलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, और वहाँ आईवी के हिसाब से देखते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एनालाइज में जाके मैंने आईवी चार्ट आपको सेलेक्ट किया, आईवी चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है, निफ्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टॉक की बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ज़्यादातर मैं फार्मा स्टॉक को पकड़ता हूँ, ठीक है। फार्मा स्टॉक किस लिए पकड़ता हूँ, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक्स है, ठीक है, मुझे ट्रेडिंग में और भी आसान हो जाता है। जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, लुपिन, ठीक है, एक फार्मा स्टॉक है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आईवी आपसे कहता क्या, ठीक है, देखिए आईवी का कैसा, वो गिरता और बढ़ता रहता है, ठीक है। इसकी एक यूनिक बात है कि वो गिरता भी है बढ़ता भी है, और सबसे यूनिक इसकी बात है कि ये एक एवरेज बनाता है, ठीक है, एक वोलेटिलिटी का जो एवरेज बनाता है वहाँ पर उसको दोबारा रिट्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, अगेन। तो मतलब अगर आईवी बहुत बढ़ गया है तो वहाँ पर वो गिर के आने की कोशिश करेगा, तो बाजार में आपको छोटा सा करेक्शन मिल सकता है, बड़ा करेक्शन भी मिल सकता है अगर आप देखो कि पूरा मार्केट ही डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आईवी नीचे गिरा होता है तो वहां से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, अपने मीडियन को टच करने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पे दो तरीके से टारगेट लेते हैं, या तो हम डायरेक्टली जो लो आईवी है वहां से हाई आईवी तक जा सकते हैं, या फिर लो आईवी से मीडियन आईवी तक जा सकते हैं। और सिमिलरली जब मैं शॉर्ट का पोजीशन बनाऊंगा तो उसका भी सेम कंसेप्ट है, हाई आईवी से मैं मीडियन तक जा सकता हूँ या हाई आईवी से लो तक जा सकता हूँ। तो हाई आईवी से लो तक जाना थोड़ा सा रिस्क होता है, बिकॉज आप शॉर्ट पोजीशन में जिसमें अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको जैसे मैं उसको शॉर्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि मीडियन तक आएगा तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू वाला लाइन है ये आपका फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। व्हाइट वाला जो लाइन है वो आपका आप देख सकते हो कि आईवी का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट आईवी आपका 38.5 है, लोवेस्ट आपका 15.1 है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि कहाँ से ज्यादा रिजेक्शन हुआ है, कहाँ से ज्यादा रिजेक्शन हुआ है, तब जाके मेरा उसमें एक अच्छा कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा लोवेस्ट मतलब बना है, जहाँ से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैं उसको उसको कंसिडर करूँगा। तो आप देखिए ये एक लो बना हुआ है, ठीक है, जरा समय, ओके चलिए ये वाइट भी आपको दिख जाएगा, ऑलराइट। ये एक लो बना हुआ है, यहाँ पर एक लो बना हुआ है, इसी को लो को दोबारा यहाँ टच किया है, ठीक है। इसी के आसपास देखिए ये बना हुआ है, इसी के आसपास देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक तरह से मीडियन वाला हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो अगर ये लाइन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये तरह से मीडियन वाला हो गया। तो मतलब अगर आईवी यहां पर आता है तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और मैं ये भी देखूंगा कि कहां से वो रिजेक्शन ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो रिजेक्शन देखिए अभी मैं बड़ा वाला तो रिजेक्शन भी पकड़ सकता हूं कि यहां पर आया हुआ है, ठीक है, ये रिजेक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो जब इस लेवल पर आएगा मैं वहां पर सेलिंग की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सबसे ज्यादा काउंट करूंगा तो सबसे ज्यादा काउंट देखिए यहां पर है, ठीक है, सबसे ज्यादा काउंट यहां पर है। तो मतलब जब यहां पर आईवी यहां पर आएगा तब तक मैं सोचूंगा कि मैं इसको सेल करूं, ठीक है, जब मैं सोचूंगा सेल करूं। लेकिन क्या सेल में जाके ब्लाइंडली करूंगा जस्ट बिकॉज आईवी वहां पर आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं हमेशा इसको प्राइस एक्शन के साथ ऐड करता हूं। अगर आईवी बहुत बढ़ा हुआ है तो मैं मौका ढूंढूंगा कि मुझे चार्ट कुछ बताए
कि वहाँ पर ये डाउन साइड आ सकता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, या यहाँ पर डेटा कुछ अलग बता रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप बहुत ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पर प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो मैं ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के मैं नीचे इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन जब तक ऐसा कुछ ट्रेंड, ऐसा कुछ वहाँ पर मुझे इंडिकेशन नहीं देगा या फिर ट्रैप इंडिकेटर मुझे पुट राइट ट्रैप नहीं दे रहा है, तब तक मैं उसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बाइंग की बात कर रहा था तो मैं ज़्यादातर बाइंग की बात करूँगा। ये देखिए यहाँ पर बाइंग आपका यहाँ पर लो पॉइंट पे आया था, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आईवी आपका कहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली आप देख सकते हो आईवी यहाँ पर आया हुआ है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, उसी को रिटेस्ट किया है। यहाँ से प्राइस देखिए कैसे कैसे बढ़ के गया है, ठीक है, बढ़ के यहाँ पर गया है। अभी देखिए आईवी वापस यहाँ पर लो किया है। मैंने क्या देख रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया है, इसी पे वापस सस्टेन किया, जो मैं आपसे कह रहा था कि सस्टेन करके यहाँ से ब्रेक करेगा तो मेरा ट्रेड बनता है। अगेन देखिए आईवी यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं अगर इसको ये सपोर्ट बनाया, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, कुछ दिनों तक मेरा ट्रेड बना है, लेकिन आगे जाके मेरा एक स्टॉप लॉस इसने हिट किया है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग। ठीक है, सो स्टॉप लॉस लेने से मत घबराइए, लेकिन स्टॉप लॉस लेकर बैठना नहीं है कि अगर वहाँ पर मेरा लॉस हो रहा तो मैं बैठूंगा नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे एग्जिट करना ही करना है। ठीक है, ताकि किसी और स्टॉक में अगर मुझे मौका मिले तो मैं वो स्टॉक में ले सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस एक हिट हुआ है। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि आईवी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईवी काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि आईवी वापस से मुझे मिलेगा कि कहीं पर नीचे मिले, तो देख सकते हो यहाँ पर मिला है। ठीक है, यहाँ पर मिला है, यहाँ से देख सकते हो स्टॉक वापस से बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईवी वापस से उसी पोजीशन पे है, आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक ऑलरेडी किया है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। अगेन देखिए आईवी यहाँ पर गिरा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऊपर वापस से लो बना है, इसी रेजिस्टेंस को टच किया है, देखिए मेरा ट्रेड बना हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा कि मैं देखूंगा कि वापस से कुछ मुझे उस तरीके का मौका मिले, तो मैं देखूंगा कि अभी आईवी अगर नीचे आता है तो मुझे वहां पर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कितना ट्रेड बनाया, 1 2 3 4 ऐसा ट्रेड हमने बनाया, जिसमें एक ऐसा लुट हुआ है। तो ऐसे करके आपको मौके मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको मौके काफी मिल जाएंगे। शॉर्ट वाले में अगर मैं देखूं तो मुझे छोटा छोटा शॉर्ट मिला हुआ है। ठीक है, अभी इसी में जब मैं इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, अभी आप देख सकते हो कि ये जो मौका आया था इंट्राडे, अब देखिए पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, मुझे कई मर्तबा यहाँ पर मौका मिला होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर गया है, अगर मैं ऊपर की ओर ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ऊपर की ओर मौका मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ से पूरा ट्रेंड ऊपर है, तो ऊपर की ओर अगर मैं ट्रेड लूंगा तो उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, डाउन साइड में भी, शॉर्ट में भी आप बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरीके से मुझे ये मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लो पॉइंट की, तो ठीक है, चलिए अभी हम रिसेंटली वाला पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये लो इसने बनाया हुआ है, ठीक है, डेट देखते हैं 23 सितंबर। ठीक है, उसके पहले भी लो इसने बनाया था, तो हम डेट देखते हैं। ठीक है, 22 अगस्त, और उसके पहले जो लो बनाया था वो है 23 जुलाई। ठीक है, तो 23 जुलाई, 22 अगस्त, 23 सितंबर, ठीक है, 3 डेट इसमें आया हुआ है। तो चलिए एक बार इसको चार्ट में जाके हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चार्ट में अगर मैं जाता हूँ, इसको लुपिन को 15 मिनट की जगह मैं यहाँ पर इसको 1 आवर का चार्ट लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं 1 आवर के चार्ट में इसमें मेरा सेटअप किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 की बात हो रही है, ये देखिए 23 आप देख सकते हो कि 23 को ये देखिए लो इसने बनाया है। ठीक है, 20 सितंबर, ये 24 आ गया। ठीक है, ये 23 ये देख सकते हो लो इसने बनाया है। आप देखिए यहाँ पर क्लियरली, ठीक है, क्लियरली देखिए ये पूरे तरीके से यहाँ लो बनाया, और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार जैसा सिस्टम यहाँ पर भी बनाया है, यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, इसी को यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। आप आगे देखिए, अगर मैं इसी को एसएल रख के, अगर मैं यहाँ पर एसएल रखता हूँ, 2150 का एसएल है, और मैं यहाँ पर बाय करता हूँ 2194, मतलब 40 रुपये का मेरा अप्रोक्सीमेट 40-45 रुपये का एसएल है। ठीक है, इसी से आगे आप जा सकते हो और देख सकते हो 2300 गया है, तो मेरा ऑलमोस्ट 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, और वहां से वो सीधा 300 गया है, तो मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा का उसने मूव दिया है। तो मुझे 1:2 का रेशो आप देख सकते हो कितने आसानी से यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अभी हम जाते हैं। ठीक है, अभी इसी में अगर मैं इसमें मैं इंट्राडे ट्रेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, राइट फ्रॉम 23 से मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, 23 से अभी देखिए इसमें 1 आवर वाले में मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम में लेता हूं। ठीक है,
टाइम फ्रेम में लेता हूँ। तो 23 से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये ये अक्टूबर है। तो लेट्स गो टू यस दिस वन, ठीक है, राइट फ्रॉम 23, ये देख सकते हो 23 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा एक सिंपल सा इसमें सेटअप है कि ये 50 वाला मूविंग एवरेज है अपना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वीवैप है इसके ऊपर गया है, तो मतलब मैं ज़्यादातर अप ट्रेंड वाला ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, ये स्टॉप लॉस मैंने अगर यहाँ ट्रेड लिया है, ये स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि वीवैप के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ये डाउन ट्रेंड है, आई एम सॉरी, ये 20 है, ये रहा 23, ठीक है। तो 23 को मैं यहाँ से ट्रेड लेना मैंने शुरू किया। तो देखिए जब जब इसके ऊपर गया है, ठीक है, 2180 से 238, ठीक है, जब जब इसके ऊपर गया है, यहाँ से देख सकते हो कि मुझे अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ तक गया है। अगेन आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तो मेरा यहाँ तक गया है। तो यहाँ पर जो मुझे 3-4 ट्रेड मिले, मेरे तीनों सारे के सारे ट्रेड मेरे सक्सेसफुल हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आईवी को देखिए कि वहाँ पर प्राइस किस तरीके से मूव बना रहा है, वहाँ पर आईवी क्या हरकत दिखा रहा है। वहीं पर आप चार्ट में जाके वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए कि उसी लेवल पर है। अगर उस लेवल पे है तो आपको रिस्क बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि कम रिस्क है और रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा, ठीक है। एक बार हम जाते हैं 22 अगस्त को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ये चीज़ देखा तो एक बार 22 वाला भी देख लेते हैं, ऑलराइट। तो 22 अगस्त, ये रहा अगस्त का आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो 22 अगस्त, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ लो बनाया, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ब्रेक किया है, ठीक है, पूरे तरीके से इसने ब्रेक किया है। अभी अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर ट्रेड लेता हूँ, ये जो उसने ब्रेक किया है, जस्ट अ मिनट, और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता हूँ। ये देखिए ये मेरा टारगेट है, ठीक है। इजीली मुझे यहाँ तक एक अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड मैं नीचे लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड बनेगा, मेरा एसएल यहाँ पर होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, बट नो वरीज, ठीक है। तो 1:2 का रेशो मुझे आसानी से मिल जाता है यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से ट्रेड इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 1:2 ने मुझे 1:3 का मिला हुआ है। तो इस हिसाब से अगर मैं ट्रेड बनाऊंगा तो मुझे काफ़ी सक्सेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा कि किस तरीके से मैंने आईवी को देखा, किस तरह से मैंने चार्ट रीडिंग को देखा, किस तरीके से मैंने लो फाइंड आउट करने की कोशिश की और वहां पे मैंने ट्रेड लिया। हम लो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन लो से जब निकल रहा है वहां पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।